अब तो प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी की जो आपसी कला है वो दिल्ली आला कमान तक हालांकि पहले भी कई बार पहुंची है, लेकिन अब वो पूरी गर्मी के साथ वापस दिल्ली आला कमान के दरवाजे पर है। जूते लात चल रही हैं, घूंसे चल रहे हैं, थप्पड़ चल रहे हैं, हाथापाई हो रही है। दिल्ली से आए ऑब्जर्वर इस सब को देखकर सिर पर हाथ रखकर बैठे हुए दिखाई दिख रहे हैं। तो ये बात साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हूं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। समय है प्राइम टाइम का, तो प्राइम टाइम में जिन खबरों पर चर्चा होगी उनके अंदर आज एक बार फिर हरियाणा के अंदर कांग्रेस का जो दलदल बनता जा रहा है, बात उस पर करेंगे। यानी कि जहां पर नफरत की दुकान बंद करने की बात की जाती है, लेकिन कांग्रेसियों के अंदर आपस में नफरत की इतनी बड़ी दुकान खुलती जा रही है कि एक दूसरे को फूटी आंख सुहाते नहीं। बात करेंगे हरियाणा के अंदर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव की भी, और इसके साथ साथ चर्चा करेंगे इंडिया और भारत पर मची महाभारत के बीच G20 में सनातन झलक की। बात आदित्य एल की भी करेंगी और बात इसके साथ साथ कुछ वो भी करेंगे जो आज अनसुनी है। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे उन खबरों की जो आज सुर्खियों में है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के पुत्र उदयनिधि के सनातन वाले बयान पर पीएम मोदी ने कहा है कि सही से जवाब देना चाहिए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। सनातन के बयान पर उदयनिधि और खड़गे के बेटे प्रियंक की मुश्किलें बढ़ी हैं। इन दोनों पर अब रामपुर में भी केस दर्ज हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय इंडोनेशिया दौरा, जकार्ता में आसियान शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। यूरोप दौरे पर रवाना हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वकीलों, छात्रों और प्रवासी भारतीयों से करेंगे मुलाकात। G20 में भाग लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन गुरुवार को भारत के लिए रवाना होंगे। व्हाइट हाउस ने इस बात की पुष्टि की है। पंजाब में आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर बोले नवजोत सिंह सिद्धू कि पार्टी आला कमान का फैसला राष्ट्रीय हित में है। एशिया कप आज से होगा, सुपर 4 स्टेज का आगाज, भारत पाकिस्तान का मुकाबला रविवार को। तो चलिए अब चर्चा करते हैं प्राइम टाइम की खबरों पर विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जो हरियाणा प्रदेश के लिए और खासकर सिख समुदाय के लिए अहमियत रखती हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चुनाव होने में लगभग 4 महीने का समय बचा है। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में होने वाले चुनाव की संभावना जताई जा रही है। चुनाव को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कि HSGPC प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री खट्टर से मुलाकात की है और उनको दिक्कतों के बारे में जानकारी दी है। वोट बनाने के फार्म में पंजाबी और अंग्रेजी भाषा नहीं है, इस वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा मतदाता फार्म में एक शब्द हजामत पर सिख नेताओं ने आपत्ति जताई है। इस शब्द के स्थान पर पतित शब्द का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी। अब मुख्यमंत्री खट्टर ने अफसरों और नेताओं को सुझाव मानकर इस बात की मंजूरी दी है। पंजाबी और इंग्लिश में भी वोटर ID कार्ड छापे जाएंगे, ये बात सीएम साहब ने कहा है। तो चलिए अब बात करते हैं हरियाणा की सियासत की। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो जाती हैं। पार्टी का प्रचार प्रसार और पक्ष विपक्ष की बयानबाजी शुरू हो जाती है। जनता के मत हासिल करने के लिए सभी तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। लेकिन तब क्या, जब ये राजनीतिक दल खुद एक ना होकर आपस में ही झगड़ा करते रहें। बात हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की है, जो सत्ता वापसी का ख्वाब तो देख रही है, लेकिन सत्ता पक्ष को हराने की रणनीति बनाने की बजाय आपस में ही गुत्थम गुत्था हुए जा रहे हैं। अब तो प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी की जो आपसी कला है वो दिल्ली आला कमान तक हालांकि पहले भी कई बार पहुंची है, लेकिन अब वो पूरी गर्मी के साथ वापस दिल्ली आला कमान के दरवाजे पर है। पिछले कुछ दिन से प्रदेश कांग्रेस में हुड्डा गुट और SRK यानी कि शैलजा, रणदीप और किरण के गुट के बीच जो शब्द बाण छोड़े जा रहे थे, लेकिन बीते 2-3 दिन में जिस प्रकार से कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, जूते लात चल रही हैं, घूंसे चल रहे हैं, थप्पड़ चल रहे हैं, हाथापाई हो रही है, दिल्ली से आए ऑब्जर्वर इस सब को देखकर सिर पर हाथ रखकर बैठे हुए दिखाई दिख रहे हैं। उनके कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो ये बात साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हालांकि गुटबाजी से तो इनकार नहीं किया जा रहा, कभी भी नहीं किया जा रहा, लेकिन हकीकत अब इससे बहुत आगे जा चुकी है। अब इसे पूरे मामले को लेकर कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला दिल्ली पहुंचे हैं। उनका कहना है कि वे अपने कार्यकर्ताओं की पीड़ा लेकर आए हैं। उन्हें खड़गे साहब पर यानी कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन पर पूरा भरोसा है। मीडिया से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस के परिवार का हम पीढ़ी दर पीढ़ी हिस्सा रहे हैं।
मेरे और शैलजा जी के परिवार ने पार्टी का बड़ा उतार चढ़ाव भी देखा है। हमने पार्टी का हमेशा साथ दिया। जब लोग पार्टी की विषम परिस्थितियों में छोड़कर चले गए थे, तब भी हमने हरियाणा में कांग्रेस को जिंदा रखा। और अब हम अपने दर्द, अपनी पीड़ा और अपने जो उनकी परेशानियां हैं, जो उनके कार्यकर्ताओं के दुख है, उनको लेकर हाईकमान के पास आए हैं। क्योंकि हमारे प्रदेश में हमारे कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है, और वह भी ऐसे वक्त में जब प्रदेश के अंदर कांग्रेस जीत रही है। तो कुछ लोग एक ऐसी सोची समझी रणनीति के तहत यह कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस में बिखराव की स्थिति बनी रहे, ये पैदा रहे। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई, लेकिन यह देखने वाली बात होगी कि हाईकमान इस पूरे मामले में कैसे अपना रुख रखता है, कैसे इसको सुलझाता है। वहीं प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने तंज कसा है और कहा है कि चाटुकारिता की पार्टी एक परिवार के कारण है और इसके कई नेता पार्टी को छोड़ गए हैं। और चुनावी बयार के बीच खबर वन नेशन वन इलेक्शन की भी है, तो सियासत गरमाई हुई है। फिर बवाल उस नाम को लेकर भी मचा हुआ है जो पहले से ही हमारा है, यानी कि इंडिया भी हमारा है और भारत भी हमारा है। अब इंडिया बनाम भारत, जिसे लेकर बात बम और गोलों तक आ गई है। मुद्दा देश की सनातन संस्कृति पर भी उठा है। G20 के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर विवाद इतना बड़ा हुआ है कि कांग्रेस के नेता अधीर दादा कह रहे हैं कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को भी बम और गोली से गिरा देना चाहिए, क्योंकि उसमें भी अंग्रेजों की झलक दिखती है। भारत नाम को लेकर प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से कहा है कि इस बात पर बयानबाजी से बचें, लेकिन उदय निधि के सनातन वाले बयान पर पीएम का कहना है कि इस पर सही से जवाब देना चाहिए। इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बहरहाल इंडिया और भारत नाम पर यह महाभारत फिलहाल तो थमती नहीं दिख रही, लेकिन देश में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भारत और सनातन की स्पष्ट झलकियां दिखाई दे रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित हो रहे G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत ही भारत मंडपम से होगी। इसके अलावा पूरी दिल्ली की सजावट में भारतीय संस्कृति, कला और सनातनी झलक देखने को मिल रही हैं। आने वाले मेहमानों को रात का खाना चांदी के बर्तनों में परोसा जाएगा। बैठक में शामिल सभी 550 गणमान्य व्यक्तियों के लिए कुल 15,000 चांदी के बर्तनों के सेट तैयार किए गए हैं। इनमें 160 किलो चांदी के अलावा ब्रास और स्टील का भी इस्तेमाल किया गया है। जयपुर में IIRS मेटल वेयर कंपनी ने 200 खास कारीगरों ने डिनर सेट तैयार किए हैं। डिनर के दौरान नमक वाले बर्तन पर अशोक चक्र को उकेरा गया है। डिनर के लिए तैयार चांदी के कोटेड बर्तन के अलावा गोल्ड प्लेटेड कटोरी और चम्मच का भी इस्तेमाल किया गया है। सभी बर्तनों को रॉयल लुक दिया गया है। इसके साथ ही बर्तनों में भारतीय संस्कृति और सभ्यता की झलक भी दिखाई देगी। हस्तशिल्प का नमूना भी होगा। डिनर सेट को तैयार करने के लिए कंपनी ने कर्नाटक, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जयपुर के खास तौर से 200 कारीगरों को शामिल किया है। देखना दिलचस्प होगा कि G20 की इस बैठक में देश के नाम पर संस्कृति पर होने वाली सियासत क्या रंग दिखाएगी। और G20 के बाद अब बात सूर्ययान की। देश के पहले सूर्य अभियान आदित्य L1 ने पृथ्वी की कक्षा बदलने का दूसरा चरण भी पूरा कर लिया है। आदित्य L1 तीसरी कक्षा में पहुंच गया है। इसरो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया है कि कक्षा बदलने से संबंधित दूसरे चरण का बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क से अंजाम दिया गया है। इसरो के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान मॉरिशस, बेंगलुरु और पोर्ट ब्लेयर में IST, RSC और इसरो के ग्राउंड स्टेशनों ने सैटेलाइट निगरानी की है। आदित्य L1 को लैग्रेंज बिंदु L1 की कक्षा में जाने से पहले कक्षा बदलने संबंधी 2 और प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। इस सैटेलाइट के करीब 127 दिनों के बाद L1 बिंदु पर पहुंचने की संभावना है। गौरतलब है कि इसरो के PSLV C57 का 2 दिसंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से सफल प्रक्षेपण किया गया था। इस सैटेलाइट की कक्षा संबंधी पहली प्रक्रिया को 3 सितंबर को अंजाम दिया गया था। तो चलिए आज के प्राइम टाइम में इतना ही, दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी कुछ उन खबरों के साथ, कुछ उन मुद्दों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। तब तक हमसे जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, शुभ रात्रि। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।